राधे राधे। आज हम हैं केसी घाट में और अभी जो विषय चर्चा का विषय है वो कॉरिडोर है श्रीधाम वृंदावन का। और कॉरिडोर बनने से पहले जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट वृंदावन के लिए आ रहा है, आना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन क्या आने से पहले उस स्थान का जो महत्व होता है, उस स्थान का जो महिमा है, जिसमें आस्था का केंद्र है, जिस पर हजारों लोग आते हैं, और वो उसी आस्था को बनाए रखने के लिए प्रकल्पित होना चाहिए। और वृंदावन जो नाम है वो उसका अर्थ होता है वृंद यानी तुलसी और वन यानी उसका वन। तो अभी तो कॉरिडोर वो उस स्वरूप को लेके नहीं आ रहा है। तो कॉरिडोर आने से पहले हम जानते हैं ब्रजवासियों से कि कॉरिडोर आने से पहले क्या क्या किया जा सकता है वृंदावन में। पहले तो भैया आपको राधे श्याम। राधे राधे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम नरेश कीवेट है। नरेश निषाद बोलते हैं, कीवेट है। क्या बात है, बहुत सुंदर। और आप पूरे जीवन में यही चला रहे हैं नौका? अब हमारे बाप दादा ने, हमारे पुरखों ने जी। श्री राम जी को उतारा, हम भी नीचे अपने क्या भक्त बात लोगों है, को घुमा रहे हैं। बहुत सुंदर। अच्छा, अभी जो विषय है कॉरिडोर का, तो कॉरिडोर आने से पहले यहाँ पर वृंदावन में क्या क्या किया जा सकता है? कॉरिडोर से पहले बहुत कुछ किया जा सकता है वृंदावन में। बिल्कुल। तो अभी यमुना जी में ऐसा सुनने को मिला है कि यमुना जी साफ नहीं है, कैसी है? ये आपका बात सत्य है महाराज, यमुना जी भी गंदी हैं। कोई इस पे कोई साफ अच्छा, सरकार कॉरिडोर की परम आवश्यक है या यमुना जी साफ सफाई होना परम आवश्यक है? यमुना जी महाराज जी, हमारा तो यमुना जी से दिल है। यमुना जी पहले साफ सफाई दो और उसका स्वरूप आनंद लाग हो। जैसे कोई परदेसी आके इसको घिनाए भी नहीं, डायरेक्ट गोता मारे अपना आके नहाए पुरस्कार। हाँ, जो भी लोग वृंदावन दर्शन करने के लिए आते हैं वो सब एक न एक बार तो यमुना में स्नान करते ही हैं, लेकिन यमुना जी इतनी साफ नहीं है कि वहाँ स्नान किया जा सके। लेकिन आस्था के बल पर ही लोग यहाँ पर जल पीते हैं, नहीं तो ये इतनी पीने लायक नहीं है। जो नदी होते हैं वो बहुत सुंदर सफा होते हैं, लेकिन यमुना जी बिल्कुल काली है। और वहाँ पर दिल्ली से आने वाला जो केमिकल है, सारा का सारा केमिकल यहीं पर आ जाता है वृंदावन में, और सारे दिल्ली के लोग भी और बाहर के लोग भी यहाँ आकर स्नान करते और जल पीते हैं। तो आप लोग यहाँ का जल पीते हो डेली शाम को सुबह घर से सो के सुबह आते हैं। इतना बुरा हालत है यमुना जी का, तो कैसे पी लेते हो आप लोग? महाराज जी हमारी तो श्रद्धा है, दिल में बसा हुआ है। ये तो हमारी यमुना जल है, दिल में बसा है। ऊपर वालों की क्या है, कुछ भी छोड़ते रहते हैं पूरा। तो आप सरकार को कहना, मतलब सरकार को आप क्या कहना चाहते हो, पहले कॉरिडोर बने या यमुना जी साफ हो? मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, पहले कॉरिडोर नहीं बने, पहले यमुना माँ साफ हो और घाट बने, घाटों की दिशा बदल दे। ऐसे देखो कितना गंदगी हो रहा है। लेकिन अभी के पर केसी घाट में जो दर्शन करने के लिए इतने लोग आते हैं, यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम और बैठने की व्यवस्था कहीं है? मैंने तो अपनी आँख, मैं तो इधर रहता हूँ, मैंने तो अपना देख रखा है। आप तो जन्म से ही यहीं पर है। आप कैमरा घुमा के भी आप दिखा सकते हो, एक भी टॉयलेट, एक भी बाथरूम, ऐसा कोई सुविधा नहीं है जो परदेसी लोग को, लोकल लोग को भी जाना पड़े उधर 2 मिनट के लिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं। हम केवट लोगों ने खुद व्यवस्था करके बनाया है, झोपड़ी वगैरह। आप लोगों ने? ऐसा सरकार की तरफ से कोई उचित व्यवस्था नहीं है। एक प्राइवेट कंपनी। तो हेमा मालिनी जी क्या कर रहे हैं? आप लोग कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं करते कि यहाँ पर विकास हो, यहाँ पर व्यवस्था बने? सब करते हैं महाराज जी। एक प्राइवेट कंपनी को देखो जी दे दिया, जब पहले से पहले जमीन खपत कर ली है, एक प्राइवेट कंपनी ने पूरा घेर के पटक रखा है जी। कोई उसका कंपनी दिल्ली का प्रोजेक्ट है, वो अपना इसको लेकर आया क्रूज को, इसके लिए कोई अभी से प्राइवेट कंपनी वृंदावन में घुसने लग गई है महाराज जी। पूरा प्राइवेट हो गया वृंदावन, लोकल आदमी का वृंदावन नहीं है। ब्रजवासी से ब्रजवासी आप कह नहीं सकते हो। बिल्कुल। अभी मैंने सुना है यहाँ पर ब्रजवासी से ज्यादा बाहर वाले लोग चलाते हैं, बाहर वाले लोग टमटम चलाते हैं और यहाँ का रोजगार को खा रहे हैं, ऐसा कहते हैं। क्या ये सत्य है? जी महाराज सत्य है। बाहर का आदमी बहुत वृंदावन बस गया है। वृंदावन के ब्रजवासी के लिए काम नहीं है, बाहर के लिए आदमी के लिए काम है वृंदावन में। वृंदावन के लोकल के लिए काम नहीं है आज की डेट में। अभी नौका विहार वाले में तो अभी नहीं आए कोई ऐसे बाहर वाले। हम हम लोग का परंपरागत ही चल रहा है। अभी आया था कुछ, एक हमारे लिए मैटर बहुत, हमारे रोजी रोटी बहुत दिक्कत पड़ी थी महाराज जी इस क्रूज के चक्कर में। जब यमुना जी में बाढ़ आ जाती है तो आप लोगों की आय व्यवस्था क्या रहती है, खाने पीने की व्यवस्था क्या होती है आप लोगों को? बिल्कुल बोट बंद हो जाती है हमारी, कुछ नहीं, कोई साधन नहीं रहता है कमाने का कुछ साधन नहीं रहता है, क्योंकि और जो सेक्टर और है जिसमें अब टमटम चला सकते हैं या और भी व्यापार कर सकते हैं, लेकिन वो तो बाहर वाले लोग आकर खा चुके हैं।
तो अब ब्रजवासियों का जो पुराना है, अब नौका विहार करने वाले उस पर भी नजर है। उस पे भी प्राइवेट कंपनियों की नजर पड़ने लगी। तो आप ब्रजवासियों का हालत समझ सकते हैं, यानी कल जाके भविष्य में यही ब्रजवासी ये इस ब्रजवास से बाहर होंगे और बाहर के लोग आके ब्रज में निवास कर जाएंगे। तो आज हम इतना ही बात करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। अब लास्ट में अंतिम सरकार को क्या कहना चाहोगे, कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं? पहले जमुना मैया सफा होनी चाहिए, फिर हम कॉरिडोर के बारे में बताएंगे महाराज जी। अभी हम कुछ बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे। तो बाबा ये कचरा जो है ये यमुना जी के किनारे में ला के डाल दिए हैं नगर निगम ने, क्या कहना चाहते हो आप? अरे जी साहब, जब से नगर निगम आई है, जब से इतनी किनारे पे गंदगी है, कब पहले गंदगी है ही नहीं थी। नगर निगम का कार्य गंदगी साफ करना है, लेकिन नगर निगम ही गंदा करता है। हाँ जी, वही जी गंदा करता है। और पूरी वृंदावन के जितना भी कचरा है वो ला के यहीं पर डाल देते हैं जमुना जी के किनारे में। देखो यात्री लोग आते हैं, पेशाब करने के लिए जगह नहीं है, या किनारे पे कहाँ पूछते हैं कहाँ जाए भाई कहाँ जाए, कोई सुविधा नहीं है। नगर निगम जमुना जी के किनारे में ही आके कर देते कर हैं, देते हैं। और जहाँ स्नान वहीं पर मूत्र भी। देखो नगर निगम हमसे हम एक आदमी परदेसी पेशाब कर रहा है जमुना मैया में का है, उसने रिपोर्ट कर दी, भैंसा उल्टा दाम ले लिया हमसे, क्या पुलिस वालों ने कहा ले, और पुलिस वाला और लेता है पैसा। हाँ जी, नहीं बोले सारे, तो तुम क्यों रोक रहे हो उसको है भाई? मैंने भाई जमुना मैया मूत रहा है, हमारी जमुना मैया है तो भाई जो लोग दूर दूर से स्नान करने आते हैं वहीं पर मूत रहे हैं, वही मूत रहे हैं जमुना जी, खुद हमारी आंखों ये हालत है दर्शनार्थी का, ये हालत है जो बाहर से आते तीर्थ यात्री का। उसी जमुना जी की जल पीते हैं, उसी जमुना जी में स्नान करते हैं और उसी में मूत्र कर देते हैं। हाँ जी, मूत रहे खुद आंखों के क्या सामने बात है, उनके लिए तो भाई भगवान वैकुंठ में बुलाए। कम से कम किनारे पर है, बाथरूम तो होनी चाहिए जरूर। आदमी परदेसी आता क्या बात है, कॉरिडोर तो पेशाब करने के लिए है, जगह जरूर होनी चाहिए है। क्या बात और है, यहाँ खाने की और कैसे हमको यहाँ कुछ बनाते हैं, ए हटाओ 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 हटाओ, बना ही नहीं तोड़ देते हैं पहले तोड़ देते हैं गरीब लोग। नगर निगम का। नगर निगम क्या बात है। अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ के जो ब्रजवासी हैं वो कुछ करने की कोशिश करते हैं, तब भी उनको दबाया जाता है, यानी उनका जो बनाया होता है, जो कमाई करके खर्च करके जोड़ कर बनाया जाता है, उसको भी तोड़ देते हैं और वहीं पर आके फिर गंदगी कर देते हैं। क्या बात है, ये है नगर निगम। और यहाँ की कौन है यहाँ पर काम करने वाली? क्या बात है, हेमा मालिनी प्रसिद्ध टीवी में है, यहाँ पर कुछ काम की ना, कोई काम ही नहीं किया अभी तक देखा है आपने कभी? हम भी वहाँ गए थे, बोले हाँ काम हो जाएगा 8 दिन बाद होगा। 8 दिन हो गए, अब क्या बोल दिया, अब नहीं होगा। ले, जाके प्रतीक्षा में करा देते हैं लेकिन काम करवाते नहीं हैं। तो आप सब भी इस ब्रजवासियों के लिए इस बात को प्रूव करने के लिए आप सभी इस वीडियो को शेयर करें। अभी हम आए हैं यहाँ पर, जो ब्रजवासी लोग हैं जो यहाँ पर टमटम चलाते, ई रिक्शा चलाते, उन लोगों से वार्तालाप करने के लिए क्या कॉरिडोर की आवश्यकता, इतनी आवश्यकता है कि यहाँ पर नहीं? तो भैया राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। तो आप यहाँ वृंदावन में क्या कॉरिडोर की आवश्यकता है? पहला प्रश्न है ये। तो इनको पता है। किनको पता है? आपको बताए, बताइए कॉरिडोर की, क्या वृंदावन में कॉरिडोर की आवश्यकता है? कॉरिडोर क्या है, बने या न बने, पर इंतजाम तो होना चाहिए। सब किस चीज के इंतजाम की आवश्यकता है आप लोगों को? सब साफ सफाई, और क्या है। साफ सफाई में क्या, अब साफ सफाई नहीं होता? देखो, आपको नहीं दिख रहा है? हमने देखा जमुना जी में तो नगर निगम वाला तो कचरा डाल के जाता है, क्या करेगा साफ सफाई? हम तो भाई ई रिक्शा चलाते हैं। हाँ, बस। तो कॉरिडोर बनने के बाद क्या होगा? क्या ऐसा हो जाएगा कि वृंदावन की स्वरूप ही बदल जाएगा? बनेगा तो नहीं बनेगा, हमको क्या, हमको तो ई रिक्शा ही चलाना है। चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपके तो कुछ सवाल ही नहीं है तो हम क्या ही कह सकते हैं। हम तो आपकी आवाज उठाने के लिए आए हैं, आप बता सकते हो अपनी दिल की बात, बिल्कुल इसमें कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि आपकी बात नहीं बोलोगे आप लोग तो नहीं होगा। तो इससे पहले जो कार्य है यमुना जी की साफ सफाई कार्य है, और यहाँ पर जो तीर्थयात्री लोग आते हैं उनकी थोड़ी विश्राम की व्यवस्था हो, कहीं ना कहीं टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था हो। पूछे तो यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम कितना है भाई? यहाँ है कोई यात्रियों के लिए? कोई नहीं है भाई, एक भी नहीं है। कॉरिडोर का विषय है, तो कॉरिडोर बनने से पहले भी कुछ कार्य हैं वृंदावन में जो हम आपको कुछ दिखाने जा रहे हैं। तो एक ये प्रसिद्ध मंदिर, सप्त देवालयों में से एक श्री मदन मोहन जी का जो मंदिर है, जो सबसे प्राचीन भी कहा जाता है, और उसी का हालत आप कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। यहाँ पर जो रेलिंग लगा था वो भी टूटा हुआ है, इस पे ध्यान नहीं है। और आपको हम ऊपर की ओर दिखाते हैं, जो औरंगजेब के टाइम पर जिसको तोड़ा गया और जिससे धन संपत्ति लूटा गया, उसके बाद भी कोई पुनर्निर्माण या कोई ऐसा बजट नहीं आया जिससे इस मंदिर का पुनर्निर्माण हो सके। तो हमारा कहना सीधा यही है कि कॉरिडोर बने, ठीक है, बढ़िया है, व्यवस्था बनाए, बढ़िया व्यवस्था बनाए,
लेकिन उससे पहले भी कुछ कार्य हैं जो करना बहुत जरूरी है। और आप थोड़ा नीचे की ओर दिखा देते हैं हम, यहाँ पर जो जल है, जो पूरा वृंदावन का जल है, जो अंदरों से नालियों होकर आता है, वो पानी अभी तक यहाँ से बाहर जाने का कोई उपाय नहीं है और यहाँ पर रुका हुआ है, थमा हुआ है और यहीं पर सड़ता है और यहीं से कीचड़ निकाल के परिक्रमा के साइड में डाल दिया जाता है। अब आप ये बताइए, आप हमें कॉरिडोर परम आवश्यक है, कॉरिडोर बनना इतना आवश्यक है, या उससे पहले वृंदावन ना स्वच्छता निर्माण और वृंदावन की जो गंदगी है उससे साफ करना परम आवश्यक है? आप अपना राय कमेंट में दे सकते हैं। तो अभी हम ऐसे जगह पे है जहाँ पर श्री बांके बिहार जी की मंदिर के ही जस्ट पीछे है हम, जहाँ से 1 और 2 3 नंबर वाली गेट के लिए निकलते हैं। तो उस गली में हमारे बाबा जी मिले। प्रभु आपको राधे श्याम। राधे श्याम। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम योगेश कुमार शर्मा। क्या बात है। और आप ब्रजवासी हो पक्के? पूरे ब्रजवासी हैं। आपके कितने पुरखों से, मतलब बहुत पुरखों से? यहाँ पे जो है हमारा जो आपके बांके बिहारी के मंदिर से भी पहले का मकान है। क्या बात है। बांके बिहारी से भी पहले का? क्या बात है। तब बांके बिहारी जी कहाँ थे? बांके बिहारी निधिवन में। निधिवन में थे। उसके बाद फिर बांके बिहारी जी यहाँ आए। उसके बाद आप लोग जैसे यहाँ पर रहे हैं जितने बहुत सारे, वो रक्षा करने के लिए, बांके बिहारी जी की सेवा करने के लिए आप लोग रुके थे? बांके बिहारी जी की सेवा के लिए रुके थे। फिर बाकी का जो है यहाँ पे जो जगह जो थी वो हम लोग सबको आमंत्रित किया था। हम लोगों ने सब लोगों को जो गोस्वामी बन गए सबको यहाँ पर बताया। क्या बात है। और अभी आप लोग ही यहाँ से उठने को तत्पर है। अब क्या करें, यहाँ से उठाने के लिए तत्पर है लोग? ये आपके तत्पर है, पर ये है कि हमको किस भाव से हमको यहाँ से हटाएंगे ये? अब कहाँ रहोगे फिर इसके बाद? अब देखिए आपके जहाँ पर जो प्रभु बोलने आगे बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बिहारी जी से इतना दूर करना, क्या ये सरकार को उचित है? करना चाहिए था ऐसा? ऐसा करना तो नहीं चाहिए, पर जो आप क्या करें, जो मुख्यमंत्री जो है, मतलब जो यहाँ के हैं, यहाँ पर आके आप लोगों से वार्तालाप करिए मुख्यमंत्री जी ने? मुख्यमंत्री एक बार भी वार्तालाप नहीं हुई है। एक बार भी नहीं किया? ब्रजवासियों के साथ नहीं बैठे अभी तक? एक बार भी हमारे बैठे नहीं है। क्या बात है। अभी तक ब्रजवासियों की दुख की यानी उनकी वेदनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन कॉरिडोर की बात आगे बढ़ रही है। तो आप लोगों का ये कितने का संपत्ति था और अभी कितना दे रहे हैं सर का मुआवजा? मुआवजा तो मतलब हम लोगों को आपको क्या देंगे जी? क्या देंगे? बिहार जी से तो छुटा दिया। बिहार जी से हमको छुटा दिया तो वो हमको क्या देगा बताइए? हम तो यहाँ पर जो है ये बिहार जी की सेवा के लिए हम लोग रहते हैं। हमारे यहाँ से मुकुट जाता है, मुकुट की सेवा है हमारे यहाँ की। क्या बात। मुकुट जो है शरदपुर नगर का जो मुकुट है वो हमारे यहाँ से जाता है, हैं? लेकिन अब वो भी छीन रहे हैं, सरकार छीन रहे हैं उसको। अब बहुत सारे ब्रजवासी कह रहे हैं कि जो गोस्वामी जो सेवा करते हैं वो कह रहे हैं कि हम लेके चले जाएंगे, मंदिर बना ले, पैसा रख ले, लेकिन हम भगवान नहीं देंगे। इसके विषय में आप क्या कहोगे? इसकी वजह में तो जैसे इन लोगों की वो है गोस्वामी वर्ग की, मतलब जो है हम लोग गोस्वामी तो है नहीं, हम लोग आपके गौड़ ब्राह्मण हैं। क्या बात। गौड़ ब्राह्मण है, जो गौड़ों की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है बाबा, आपकी अपनी बात बताई, हमें भी समझ में आया और दर्शकों को भी समझ में आया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। शुभ नाम क्या है? मेरा नाम पंडित ब्रजेश कुमार सिद्ध। क्या बात है। तो आप ये आपको सीधा प्रश्न है, कॉरिडोर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? भैया कॉरिडोर बनाने के लिए यहाँ पर वृंदावन में जितनी भी गलियां हैं, यमुना जी से सीधे मार्केट में आ रही हैं भीतर जी। हाँ, हर मंदिर की तरफ जा रही हैं गलियां। अब एक कॉरिडोर बनाने के लिए यहाँ पर तो कितनी कॉरिडोर की गलियां हैं, कहीं से भी कोई रुकावट नहीं है। अब ये शासन प्रशासन ने ये लगा दिए, बैरियर लगा दिए। बैरियर लगाने से कोई फायदा तो नहीं है। 22 गलियां हैं बिहार जी के पास में आने के लिए। 22 गलियां पूरे के पूरे? हाँ 22 गलियां, चंद में 4 गली भी मुश्किल से कम खोली गई हैं। अब 22 गली में तो 4 गली खोली गई हैं, तो इतना भीड़। 22 गली को लेकर 18 गली कहाँ गई है? अब वहां से तो एक गाड़ी चली जाती है तो फिर निकलने का रास्ता नहीं होता। फिर भैया वृंदावन भगवान का धाम है। यहाँ पर बड़े बड़े कष्टों से वृंदावन में, पहली बात तो वृंदावन में रहना ही मुश्किल है, वृंदावन में जन्म लेना ही मुश्किल है।
मोदी जी योगी जी चाहते हैं कि जितने वीआईपी यहाँ में वो बिहार जी के सामने रुके, तो कैसे काम चलेगा। आप कहीं पे भी जाओ तो रुकने के लिए 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर पहले रुकना पड़ता है। केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, वहां पर पहले रुकना पड़ता है ना। ऐसे ही वृंदावन में, वृंदावन के संग में छल हुआ है, आज तक नहीं हुआ है छल, भगवान के सामने तो हुआ है। पहले पूतना आई थी, है, अब तो ये पता नहीं है हेमा मालिनी है पूतना का रूप धारण करके आई है? अपने को बन रही है हेमा मालिनी, बड़ी सुंदरी बन रही है। कितनी सुंदरियां आई, ब्रज की गोपियां नहीं है, हैं? अरे तो इनसे ज्यादा सुंदर थोड़ी ना है तू, है? तो वृंदावन में कॉरिडोर आने के बाद वृंदावन की कौन कौन सी चीजों का नाश होने जा रहा है? वृंदावन में सब नाश हो जाएगा, खाली वीआईपीओ का प्रवेश होगा और हर एक आदमियों का प्रवेश भी नहीं है। देखो काशी विश्वनाथ की बात अलग है और राम जन्मभूमि की बात अलग है। ये मर्यादा के वो है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। वहां पर तो 500 साल से चल रहा था, वहां पर तो कोई मकान दुकान भी नहीं था, तो उन्होंने बना लिया, कोई बात नहीं है। और यहाँ पे तो हजारों 500 सैकड़ों साल से रह रहे हैं आदमी, कहाँ जाएंगे। और हेमा मालिनी तो कह दिया वृंदावन छोड़ दो, जिनको हम कैरिडोर बनाओगी। अरे हम तो वृंदावन के, तू कहाँ जावेगी लाड़ है? तो जब मुलेठी बन के आई, हमको मालूम होती तू मुसलमान है तो हम तेरे को कभी वोट ना देते, कभी वोट ना देते। तो मुल्ली बन के आई है, पूतना बन के आई है, कह सकते हो आप, बिल्कुल कह सकते हो। पूतना बन के आई है। जे पहले भी पूतना बन के आई थी, भगवान को मारने के लिए कंस की बहन बड़ा रूप धारण करके आई, सुंदरी बन के आई थी। ये पूतना बन के आई है, 3 बार को जिताया। वृंदावन में कभी आई जाके खत्म नहीं, जाके जितायो, वोट हमने दी है, ये बाहर के आदमी ने दी है। ये यहीं के आदमी ने दिया और यहीं के घर खत्म कर और यहीं के खत्म करेगी, बने कि तो कुछ जिंदगी में चैन ना मिलेगा। हाँ, यहाँ पे कभी ना जब मरेगी तू तो खत्म मरेगो। हाँ, ब्रजवासियों को विनाश करने के लिए तुलिए करने के लिए जाको खुद को विनाश हो जाएगो। हाँ, तो अभी तक यमुना जी के साफ में कोई ध्यान नहीं रहा है। जी जमुना हमारे संग में तो छल हुआ, छल यहाँ माता जी को बताइए ना भैया, जमुना जी साफ हुई है, ऐसे ही पानी है और मोरे और गंदगी और ये चैम्बर भरे हुए हैं। बिल्कुल गंदगी, बिल्कुल सफाई पीने लायक तो बिल लेते हैं, पूरा काम करते हैं, पूरे है, बिल्कुल सफाई होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। आपको देखना चाहिए घर में कैसे रह रहे हैं। हम पे बुढ़ापा आ रहा है, ये बताओ हम कहाँ जाएंगे अपने बिहारी जी को छोड़ के। अपने बिहारी जी के पब्लिक आ रही है तो वो ये है उस वाले बिल्कुल गेट लगा देते हैं, हमें दिक्कत हो जाती है चिल्लाने को। कहाँ से लाएंगे हम? हर आदमी जो है हम खुद करते हैं। हम यहाँ के रहने वाले, हमसे पूछोगे तुम कौन हो, ये तुम कहाँ से आए हो, हैं? पता नहीं कौन कौन सी जात के आ गए। वो तो यहाँ भी नहीं रहते, बाहर ही रहते हैं। वो तो कौन? वो हेमा मालिनी। हेमा मालिनी तो वो तो हेलीकॉप्टर से आवे, यहाँ कभी वृंदावन की गली में आई हो तो बता। और जाते हुए हम तो यूँ कहें पूरे संसार के जितने भी हैं धर्म गुरु हैं, ये धर्माचार्य हैं, हम गलत कह रहे हैं तो हमारा सिर काट दे में। हम जो राम भद्राचार्य थे उन्होंने भी जो दी थी, अंधे थे, उन्होंने भी राम जन्मभूमि की गवाही दी थी। हम बताएं कि कौन क्या कर रहा है। हम भी जोशी हैं, हम भी आंख बंद करके बता देंगे इनको कौन सी पूतना है, कौन सी दसूपड़ खाएं। तो आप अभी सरकार को क्या कहना चाहते हो कॉरिडोर के लिए? को चाहिए यदि तुम्हारे को जीतना है तो नहीं तो अयोध्या की तरह तुम्हारा भी विनाश होने वाला है। यहाँ से विनाश सबका होने वाला है, न योगी बचे न कोई बचे। हाँ, तो आप लोग का क्या अब विकल्प क्या है? वृंदावन को कैसे सुधारा जा सकता है? विकल्प तो गोसाइयों ने बता दिया, बहुतों ने बता दिया, उनके विकल्पों में चलो, ये हमारे विकल्पों पे काम नहीं चलेगा। हाँ, और भी बड़े लोग हैं, उनके विकल्पों में चलिए तो सबे काम हो जाएंगे। हम क्या बताएं आपको? आपने देख रहे हैं मोरी, आप देख रहे हो कैसी भर रही, बीचू कातर रह रही है घर में, तो जा रहे हैं, इतना भी वो भी नहीं हो रहा है भैया, नहीं करते हैं। और सरकार वो सफाई भी कछु कोई नाली का पानी पार नहीं होता है। नहीं होता है भैया, गंदगी बीचू कातर अपने में हो रहे हैं और पुराना मकाने कहाँ जाएंगे। निगम बना दियो, क्या बात है? नगर पालिका की जगह निगम बना दियो।
हम मना कर रहे जी नगर पालिका ही रहने दो। नगर में मथुरा की वजह से रेल खाए गए जे मथुरा वाले, जिनके बड़े बड़े बीजेपी के वो मकान बने हुए, फैक्ट्री बने, उनको हटाओ। ये हेमा मालिनी खाई गई, रेल खाई गई, सब रेल खा गई, यहाँ की रोड खाई गई। हेमा मालिनी को चैन न मिले को कभी भी जिंदगी में। और ये ब्रजवासियों की बात है, अब दिखा सकते हैं ब्रजवासियों की बात है कि वो लोग जिस तरीके से बिहार जी के सामने रहते हैं, लेकिन किस परिस्थिति में रहते हैं, और जो वहां से शासन कर रहे हैं एसी के कमरे में बैठकर, वो बिल्कुल सही नहीं कर रहे। और यहाँ पर प्रशासन की और सरकार की और एक दृष्टि होनी चाहिए और एक जांच होनी चाहिए, जिससे हर एक ब्रजवासियों के साथ वार्तालाप किया जा सके और उनकी भावनाओं की समझा जा सके, और उसके बाद फिर विकल्प निकाला जा सके, जिससे कि बिहार जी के सामने रहने वाले ब्रजवासियों का भी अच्छे से उनका भी देखरेख हो और उनकी भी कोई कुछ ना टूटे और व्यवस्था भी बढ़िया बने। इतना कहते हुए जी बताइए। हमारे आदमी लंगर दीन है, अब ये बताओ बिहारी जी छोड़ के कहाँ जाएंगे? दोनों हैं, तुम चाहे पैसा दो कछु दो, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें कछु नहीं चाहिए, तुम हमको बनवा के दो। हमारा इतना लिया है भाई, तुम बनवा के हमें दोगे तो जाएंगे, नहीं जाएंगे हम बिल्कुल, हम देंगे भी नहीं, हम बिल्कुल नहीं देंगे। कहने की बात ये है, रोजीना दर्शन आते हैं, पुलिस वाले रहते हैं, गेट लगाते हैं, धक्का भीड़ आती है और आदमी मर जाता है तो फिर हमारे घर ही आती हैं, फिर पानी देके जिंदा है यहाँ से लेके बाहर तक करती हैं। क्या बात, निकलना नहीं देते हैं भैया, ये हाल हो। प्रशासन निकलना ही नहीं देता। हाँ बिल्कुल नहीं निकलने देता है। अब 22 गली है, 22 में से 4 खुली हुई है, और वहाँ पे भी देख लो, सिटी पे भी वहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ पलंग है। वो तो हम भी देख रहे हैं। घर नहीं है आपका, तुम खा जाओगे तुम भाई, हम पुराने रह रहे हैं, उनको तो जाने दो, चीज लेने कचूर जाना हो, इन पे नहीं चला जाता जी। जितने भी बाबा जी हैं, इन्होंने जमीन खरीदी है ब्रजवासियों से। मथुरा में इनको जगह नहीं मिली, इनको धक्के मिले हैं। इन ब्रजवासियों का खा रहे, ब्रजवासियों का ले रहे, बिहार जी के दर्शन कर रहे, और फिर भी इन्हें ब्रजवासियों की बुराई कर रहे। मैंने तुम्हारे एक ब्रजवासी तुम्हारे आश्रम में ले ले हैं, तुम अपने बाहर के वृंदावन दर्शन करने आए हो, उनके लिए 500 रुपया कमरा में दो, 1000 रुपया कमरा तुम्हारे लिए होटल बना दे तुम्हारे बाबा जी के लिए हैं। एक लुगाई छोड़ के जामे 10 लुगाई कर ले, ये बाबा जी है जे वो सबरे बुए बेचारी सबरे कंस के बुए भेजे गए, गुंडा बदमाश। ये बात तो हम देखने को मिलता है, लेकिन पहले हाँ बिल्कुल हैं भैया, टीका चंदन खूब लगा के, बाई बंगालन सब लगा रही है। हाँ वो तो हमने देखे हैं, जितने टमटम चला आदि वाले तो सब बाहर के हैं, टमटम चलाने वाले बाहर है, बिल्कुल एक पैसा भी नहीं कमाते भैया। वृंदावन का आदमी वहाँ चुतिया बनाए और बाहर का आदमी कमा रहा है, जी बताओ कहाँ से लाए आदमी? और घर तोड़ रहे ब्रजवासियों का। हाँ ब्रजवासियों का घर कहाँ जाएंगे? अपने घर क्यों टुरवाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे 2 हैं, शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, अब उनको करके जब तो जाएंगी भैया, ऐसे कैसे चलेगा? क्या बात है, उनकी वजह से इन बीजेपी की सरकार है, जब तक कोई को ब्याह ना है दो, कोई की शादी ना है रही, इनकी वजह से 10 साल से है गए। कैरिडोर बनाएगा, कैरिडोर अपने घर में बनाओ, अपने घर के सामने नाला बनाओ। योगी जी के पल्ली गोरखपुर में अपना कैरिडोर दो, न्यास बनवाओ अपना सरकारी न्यास। तुम बड़े मंडलेश्वर बन रहे हो ना, यहाँ पे मैं बनी के बताओ कैसे कैसे रह रहे आदमी। आप लोगों के साथ आकर वार्तालाप करिए योगी जी ने। अरे हमारे सामने कुछ नहीं करते, पता नहीं कौन कौन से चटकीले मटकीले ऑफिसर आ जाते हैं, हाँ उनसे ही बात करते हैं। तो अभी तक ब्रजवासियों के साथ आके वार्तालाप कोई नहीं हुई? वार्तालाप तो अपने कैरिडोर बनाएंगे, कैरिडोर अपने घर में बनाओ ना कैरिडोर है। माँ बाप उज्जैन बना दियो, माँ बाप बना दियो, माँ के आदमी ने तो पूछे तुमने कितनी तकलीफ है। बिहार जी के जो कॉरिडोर से विनाश होने वाली काम आप देख सकते हैं यहाँ पर, कि जो ब्रजवासियों की अपनी भावना है वो व्यक्त की हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक बार ब्रजवासियों के साथ बैठकर वार्तालाप करना परम आवश्यक है, और दूसरी बात विकल्प तो निकलना चाहिए, लेकिन हाँ किसी का हानि ना हो। और उससे क्योंकि यहाँ पर अभी बताया आपने सुना कि करीबन 22 गलियाँ हैं, तो जो छोटी छोटी गलियाँ हैं उसी को थोड़ा थोड़ा करके विकास किया जाए तो कहीं ना कहीं बन सकता है, और दुकान की व्यवस्था थोड़ी ढंग तरीके से हो जाए, पूर्ण व्यवस्था के तरीके से हो जाए तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है। ठीक है, दर्शन हो गए? हाँ, बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ माँ के क्या बात है, बहुत दर्शन करके। और हम बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, बिहार। बात है, बहुत सुंदर। आप कितना टाइम में वृंदावन? मैं अभी सप्ताह भर रहूंगा, और मैं जब छोटा सा था तब से आ रहा हूँ वृंदावन। आ रहे हैं
तो पहले कितना भीड़ था और अभी भीड़ की सिचुएशन क्या है? अभी भीड़ की सिचुएशन बढ़ते जा रही है, दिन ब दिन हमारे बिहारी जी के भक्त बढ़ते जा रहे हैं। क्या बात है। तो इस हिसाब से आपको व्यवस्था क्या होनी चाहिए? व्यवस्था, कॉरिडोर की व्यवस्था जो है वो बढ़िया व्यवस्था है। बढ़िया व्यवस्था। बढ़िया आपके से में मतलब यस है, जी, बनना चाहिए। बनना चाहिए। क्या बात, धन्यवाद। राधे। तो अभी हमारी वार्तालाप हो रही है श्री बांके बिहारी जी के, जहां से एग्जिट होते हैं। गेट नंबर 4 है, 4 के सामने हमारे भैया हैं जो यहाँ पर पेड़ा प्रसाद बेचते हैं। तो भैया आप क्या कहते हैं, कॉरिडोर बनना चाहिए नहीं? देखो, बनने से कोई दिक्कत नहीं है, गली वली चौड़ जाए, लेकिन इससे रोजगार खत्म हो रहा है जनता का। क्या बात है। और आप कितने सालों से बिहारी जी की सेवा में हैं यहाँ पर? मैं तो अभी फिलहाल 2-3 साल से हूँ, ज्यादा नहीं। ठीक। आपके पूर्वज, आपकी जमीन कहाँ पर है? मेरी जमीन माठ तहसील के पास पड़ती है। अच्छा, यहाँ पर आपकी यह लोकल पे है कि नहीं? हाँ जी, किराए की दुकान करता हूँ। अच्छा, किराए से दुकान है, लेकिन ये जो किराए वाला है ये भी टूट रहा है। हाँ, ये भी टूटेगा। ये भी टूटेगा, बिल्कुल। तो आप लोग यहाँ पर कितने दुकान टूट सकते हैं यहाँ पर सामने? देखो, 382 देंगे। 300। तो इसमें क्या सरकार व्यवस्था कर रही है फिर दूसरी व्यवस्था जो? देखो, इसमें ये है मेरा कहना कि सरकार को भाव लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सरकारी की वोट है। जितनी भी वोटिंग है ये योगी जी की वोटिंग है। यहाँ पे कोई मुसलमानी क्षेत्र है नहीं है, सब हिंदू राष्ट्र है इस जगह पे। और हिंदुओं के संग में जो भी हो रहा है वो भी गलत हो रहा है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रोजगार खत्म हो रहा है। क्या जाएंगे ये बताओ? कितने लोग यहाँ रोजगार से हाथ धो बैठेंगे? कम से कम देखो, हजार में बहुत लोग, हजारों में गिनती है इसमें। हजारों में गिनती है। और ये 1-2 लाख वाली तो कारोबार है नहीं, लाखों करोड़ों वाली कारोबार करने वाले लोगों का नुकसान हो रहा है। हाँ, करोड़ों का ऐसा कोई नहीं है, खाली ये है कि पेट का पालन हो रहा है बस। इससे नहीं, समग्र में कहे तो करोड़ों का नुकसान हो रहा है। हाँ, उसमें तो करोड़ों का नुकसान हो रहा है। क्या बात है। तो आपके हिसाब से कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। लेकिन इसे भीड़ को कैसी व्यवस्था करनी चाहिए? देखो, भीड़ की व्यवस्था हो जाएगी अगर सरकार करनी चाहे तो। इतनी टूट फाट ना होनी चाहिए, थोड़ी गली चौड़वा देनी चाहिए और मंदिरों में रेलिंग लगा देनी चाहिए। हमने सुना है बांके बिहारी आने के लिए करीबन 22 गलियां हैं, लेकिन खुले 4 हैं। 4 नहीं, 5 गेट हैं इसके। अभी 5 गेट हैं। हाँ, लेकिन इसमें 5 गेटों में रेलिंग लगा देनी चाहिए, जैसे खाटू श्याम के मंदिर में लग रही है। क्या बात है। मतलब अलग अलग मंदिर, लेकिन अलग जैसा यहाँ पर माहौल भी नहीं है, थोड़ा जगह तो कम है, लेकिन हाँ व्यवस्था बनाया जाए तो किया जा सकता है। हाँ, व्यवस्था अगर सरकार बनाए तो हो जाएगा, और कुछ कम ही दामों में हो जाएगा। इस पैसे को जो सरकार लगा रही है इसको गरीबों में ही बांटे, पैसे भी बांटे। अब कॉरिडोर से पहले के यमुना जी साफ होना जरूरी है कि नहीं? सबसे पहले तो जमुना जी होनी चाहिए साफ, नार कुंड बनने चाहिए जमुना पे। क्या बात है, बहुत सुंदर। और अभी तक तो मतलब जमुना जी साफ नहीं किया गया, कोई भी नाला वाला साफ नहीं किया गया, सीधा कॉरिडोर पे आ रहे। तो सरकार की मंशा क्या है, क्या कहते हो आप? मंशा यही है, ये कुछ नहीं है। जिसमें सरकार जितने दाम देगी, इसमें मंत्री संतरी लोग, अधिकारी लोग इस पैसे को खाएंगे बीच में, और वो ही जोर ज्यादा लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पैसा कहाँ से मिलेगा फिर? इस पैसे में से ही बंटवाट होगा उनका, आधा लगेगा, आधे को खा जाएंगे, और फिर अमीर लोग ही खा जाएंगे। गरीब लोगों को तो फिर भी कुछ नहीं है, गरीबों को तो नुकसान के सिवाय कुछ नहीं है, केवल गरीबों का नुकसान है। और यहाँ पर जो बिहारी जी की सेवा में सालों से है, और वही बिहारी जी के सामने से उड़ जाएंगे। बिल्कुल उड़ जाएंगे। तो उनके लिए कहीं व्यवस्था किया गया है? देखो, ये तो हम तो किराएदार हैं, ये तो मकान मालिक जवाब देंगे इस बात को। हम तो आज यहाँ आए तो कल कहीं हैं, लेकिन रोजगार छूट जाएगी। रोजगार छूट जाएगा, बिल्कुल छूट जाएगा रोजगार। चलो ठीक है, बहुत सुंदर आपने भी बातें रखी। तो आप यहाँ पर जो दुकानदार करते हैं उन लोगों की व्यथा भी आपने सुना है। बांके बिहारी जी के ठीक 1 नंबर गेट के समीप पर हैं, और हम दुकान में हैं। वैसा आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर भगवान की सारी श्रृंगारें प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर हम कहना क्या चाहते हैं कि अब ब्रजवासियों की जो भावना है, यहाँ पर किन किन परिस्थितियों से जूझना पड़ रहा है, और सरकार यहाँ क्या क्या विकल्प ला सकती है, उस विषय में वार्तालाप करेंगे। तो पहला प्रश्न ये है आपसे, क्या कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं? नहीं, कॉरिडोर बनना ना बनना बहुत फर्क है। नंबर 1, विकास होना चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास भी ना हो जो विनाश कर दे। क्या बात? जो विनाश करे वो ऐसा कॉरिडोर नहीं चाहिए। अब एक बात बताइए, इस कॉरिडोर की आवश्यकता है, उसको जमुना पार बना सकते हो आप?
बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते जमुना जी के खदानों में भी बन सकता है, हैं, बन सकता है। वहां से हर मंदिर, क्योंकि वृंदावन के अंदर जितने भी मंदिर हैं प्राचीन, वो सारे जमुना किनारे बसे हुए हैं। घाट पे जमुना वहां बना के और एक रोड वहां से मंदिर के लिए आप दे दो, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे ब्रजवासियों का घर उड़ रहा है, यहाँ से उठ रहा है। देखो मेरी बात मकान जाने की तो है ही। गवर्नमेंट मुआवजा सपोज करो 2 लाख रुपए दे रही है और उस जो 100 गज जमीन जिसकी गई है, आप मुझे 2 लाख की तो बात छोड़ो, 5 लाख रुपए में वृंदावन के 3 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी दिला वो तो नहीं मिलेगा, तो वो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? उसके लिए तो जगह नहीं है। बिल्कुल, आप गरीबी मिटाने की तो बात कर नहीं रहे, गरीबों को हटा रहे हो। आप तो गरीबों को हटा रहे हो। गरीब साले अपने आप इनके मकानों को छोड़ा दो, मकानों को तोड़ दो, जो बरसात में, आंधी में, तूफान में आएंगे अपने आप मर जाएंगे। तो अब तो गरीबों को मार रहे हैं। मतलब ये तो कॉरिडोर बनना चाहिए, कहने वाले लोग कहाँ के? फिर ये तो सब ब्रजवासी लोग, यहाँ के लोग तो सब मना कर रहे हैं। कॉरिडोर बनाने वाला एक भी वृंदावन का नहीं है, एक भी नहीं है। और जो ब्रजवासी है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो अभी 5 साल से, 8 साल से, 10 साल से, 15 साल से वृंदावन आ गए, तो वो ब्रजवासी नहीं है। नहीं है, क्योंकि वो लोग तो वृंदावन आए अपना धंधा करने, कमाई के लिए। उनको भगवान से, भक्ति भाव से कोई मतलब नहीं है। उनसे पूछिए जो वृंदावन में 10-10 पीढ़ी, 15-15 पीढ़ी, 20-20 पीढ़ियों से यहाँ वृंदावन रह रहे हैं, वो ब्रजवासी है, उनसे पूछिए अब। तो ये जो आप लोगों की पीड़ा है, इसको सुनने के लिए कभी योगी जी हो या उनके सांसद हो या कोई भी हो, क्या यहाँ पर आए, आप ब्रजवासियों के साथ बैठकर वार्तालाप हुई, मीटिंग हुई है कोई? सांसद जी की तो बात यह है कि आज ही या कल एक वीडियो आया है, उनका तो ये कहना है कि जो कॉरिडोर का विरोध कर रहा है वो ब्रजवासी वृंदावन छोड़ जाए, उनको वृंदावन से निकाल दो। मैं ये कहता हूँ, आप जो हमारी सांसद जी हैं, वो कितना वृंदावन के बारे में जानती हैं? वो तो वृंदावन में रहती भी नहीं है। 3 बार सांसद यहाँ की रह चुकी हैं। वो एक बीजेपी के नाम पे या मोदी के नाम पे उनको वोटें मिली, वो जीत गई, ठीक है। लेकिन मुझे आप बताइए कि वो ब्रजवासी है कहाँ और वृंदावन में रहता कितनी है वो, और वृंदावन के बारे में जानती क्या है वो? उन्हें तो सिर्फ आधुनिक वृंदावन से मतलब है। ये वृंदावन नहीं है, ये पृथ्वी नहीं है। ये करीबन 10 साल से रहने के बाद भी यमुना जी अभी तक साफ नहीं हुई। यमुना जी साफ नहीं हुई? यमुना जी तो बहुत लंबी बात है। मुझे एक बात बता दें सांसद जी, वृंदावन के अंदर वो अपने 12-13 साल, 11 साल जितना भी कार्यकाल हो गया, उतने काम गिना दें। अगर उनको 12 साल सांसद बने हुए हो गए तो 12 काम गिना दें, 11 साल हो गए तो 11 साल के 11 काम तक गिना दें वृंदावन में। एक काम गिना दें वो अपना सांसद जी में कि मैंने वृंदावन में ये किया। तो अगली बार क्या सांसद रहेगी? अब सांसद रहेगी, ये तो अभी ब्रजवासी बताएंगे। जो आज उनका स्टेटमेंट है, अब यही दिखाएंगे ब्रजवासी कि ब्रजवासी वृंदावन से भागेंगे या ये वृंदावन से भागेंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो मेरा और एक बात है, जैसे कि यहाँ पर अभी परिस्थिति हाँ थोड़ा बहुत खराब भी है बिहारी जी के सामने, तो इनका विकल्प क्या है? क्या इनका और कोई साधन नहीं कि ब्रजवासियों को बिना हटाए कुछ व्यवस्था बनाया जा सके? विकल्प तो बहुत सारे हैं अगर आदमी सोचे तो इन लोग क्यों नहीं आते ब्रजवासियों के साथ बैठने और इन वार्तालाप करने के लिए? उनको तो नया वृंदावन चाहिए, उन्हें परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। अब एक बात बताओ दो, ये तीर्थ विकास, ब्रज विकास जो ट्रस्ट बनाया है, ठीक है, इसमें एक भी ब्रजवासी है? एक भी ब्रजवासी बता दें। ब्रज विकास बनाए और ब्रजवासी नहीं, एक ब्रजवासी नहीं है उसके अंदर। सारे IAS और PCS हैं, सिर्फ चाटुकार जो हैं कि बोलो अपना करो और राधे राधे। कैसे ब्रज का विकास करेंगे जब एक भी ब्रजवासी उसमें नहीं है? उसमें ब्रज के जब कोई आदमी नहीं है तो वो ब्रज के बारे में क्या जानते हैं, क्या उद्धार करेंगे ब्रज का? तो अब आप लोग क्या करने जा रहे हो ब्रजवासी लोग? नहीं, हम तो ब्रजवासी चाह रहे हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट में है, क्या होगा
और होना ना होना तो बिहारी जी के हाथ में है। तो हमारी तरफ से आप सरकार को क्या कहना चाहोगे? क्या एक बार आकर यहाँ पर मिलकर एक पुनः मीटिंग हो और जिसमें पूरी वार्तालाप हो ब्रजवासियों के साथ बैठकर? यहाँ आने के लिए तो बहुत लोग आ रहे हैं। डीएम साहब 10 बार आ गए, एसएसपी साहब आ गए, योगी जी आए? नहीं, कमिश्नर साहब आ गए, योगी जी के वो जो सलाहकार हैं अवस्थी जी वो भी आ गए, लेकिन वो कोई आश्वासन ही है, बस कोई लिखित में बात तो करें। अब कॉरिडोर का इनका जो एक मैप है उसके अंदर इनका करीब करीब 300 दुकान का एक वो है, 300 दुकान का लॉलीपॉप जो हर किसी को दे रहे हैं, 300 दुकान का लॉलीपॉप हर किसी को दे रहा है, हर दुकान वाले को दुकान दे रहा है, हर गोस्वामियों को दुकान दे रहा है, हर मकान वाले को दुकान दे रहा है। अबे तुम्हारे पास 300 तो दुकान है, तुम किस किस को दे रहे हो? खाली लॉलीपॉप दिखा रहे हो। देने को है नहीं, लिखित में दे दो, रिटर्न में दे दो तो कुछ नहीं देंगे हम। तुम्हारी रूपरेखा क्या है, तुम क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, कितनी जगह ले रहे हो, वो कुछ नहीं है। बस एक कॉरिडोर, कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं आए, नहीं लिखित में कहीं कुछ नहीं है, बस कॉरिडोर और मंदिर पर न्यास बनाओ। इनका कोई उद्देश्य नहीं है, उनका सिर्फ मंदिरों का अधिग्रहण करना है। तो मेरा कहना यह है, ये बताओ आप विकल्प क्या देना चाहते हो? है? क्या करें फिर वृंदावन के लिए जो ये कॉरिडोर न बन के व्यवस्था बढ़िया हो? नहीं, कॉरिडोर देख बा बताओ यहाँ पे क्या व्यवस्था है। आज मंदिर के अंदर बिहारी जी की मंदिर की व्यवस्था 2017 से शासन और प्रशासन के हाथ में है। क्या किया आपने बताओ? 2017 फिर भी तो लोग मर ही रहे हैं। कौन मर रहा है? मतलब समय समय में जब उत्सव होता है तो बिहार जी के दर्शन जन्माष्टमी पे मरे 2 लोग मरे, उसकी जांच हुई, उसकी जांच कहाँ है? अब बताइए ना, मंदिर के अंदर एसपी एसएसपी रहता है, डीएम रहता है, कमिश्नर रहता है, वो तो वीडियो बनाने पे लगे रहते हैं ना। उन्हें व्यवस्था से मतलब है? नहीं है। फिर 2 सारा गोस्वामियों का है। तुम्हारी उसमें देख रेख में आदमी वहां मर रहा है तो उसका दोषी गोस्वामी समाज है? ये तो नहीं हो सकता। तो यही तो है। सुलखान सिंह की कमेटी बनाई, ठीक है, सुलखान सिंह की जो कमेटी बनाई उसमें जो दोषी हैं या कोई दोषी नहीं है, ऐसा तो नहीं है कोई दोषी नहीं होगा, कोई तो दोषी कोई ना कोई तो होगा बिल्कुल। तो उसकी रिपोर्ट कहाँ सार्वजनिक करो ना, पता तो लगे। अपने आदमियों को बचा रही है जनता से, उससे मतलब क्या है? अभी बिहार जी की हालत। एक बात बताओ, 22 तारीख की जन्माष्टमी थी, 16 तारीख को कोर्ट में कॉरिडोर की एप्लीकेशन लगाई जाती है, 22 तारीख को ये घटना घटती है। क्या कॉरिडोर से लिंक नहीं है इसका? कॉरिडोर को एक बल देने की तो व्यवस्था है। आप जैसे हादसा बता रहे हो और नहीं है तो उस रिपोर्ट को दर्शनार्थियों को हादसा समझ में आ रहा है, वो हादसा नहीं है। हादसा नहीं है, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करो, पता लग जाएगा हादसा है या नहीं है। और उसमें भी सुल्तान सिंह ने मंदिर की व्यवस्था के लिए 3 ऑप्शन दिए हैं, उसमें तीसरे नंबर पे है ये कॉरिडोर। वो 2 व्यवस्था जो दी है आप उन्हें भी तो बताओ क्या है, उनको क्यों नहीं लागू कर रहे हो? व्यवस्था 3 है लेकिन कॉरिडोर ही है। वो जो उसमें जो जांच हुई है उसमें 3 विकल्प हैं मंदिर की व्यवस्था के लिए। तीसरे नंबर का मतलब अगर ये 2 व्यवस्था नहीं कर सकते तो लास्ट में कॉरिडोर है। तुम लास्ट में क्यों पहुंच गए? पहले से आओ ना। पहले 2 विकल्प क्या है वो तो सार्वजनिक किया जाए, उन्हें तो देख लो। फिर जब घटना घटी 2022 में, 22 से लेकर 25 आ गई, तो वो उन 2 व्यवस्थाओं को 3 साल में तो आप एक बार चेक कर सकते थे, नहीं कर सकते। उसका अभी तक जांच नहीं हुआ है। फिर आज वृंदावन के अंदर सारी गाड़ियां एंट्रियां हो रही हैं, सारे ई रिक्शा की एंट्री हो रही है। क्यों हो रही है साहब? सिर्फ हादसा हो और कॉरिडोर को बल मिले। ये तो जानबूझ के कराया जा रहा है, जो मंदिर वृंदावन के अंदर जो स्थिति हो रही है। मेरी एक बात है, जैसे कि अब कॉरिडोर बनेगा तो बिहारी जी के समीप वाले जाएंगे, तो जैसे कॉरिडोर वृंदावन बिहारी जी के दर्शन के लिए आएगा, वो वक्त राधा वल्लभ को भी जाएगा, राधा रमण को भी जाएगा। तो ही सप्त देवालयों का है। हाँ, नाम तो बिहारी जी कॉरिडोर है। तो कॉरिडोर बनते बढ़ते तो ये तो उधर पहुंच जाएगा। सप्त देवालय
वृंदावन के सप्त देवालय है, ये बात तो गवर्नमेंट के उसमें आधिकारिक तौर पे ये बात आ चुकी है। ये नाम बिहारी जी मंदिर कॉरिडोर है, लेकिन उनका मकसद है सप्त देवालय। सप्त देवालय का मतलब मदन मोहन जी, बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमन, गोपीनाथ जी, और ये तुम्हारे बीच में अगर ये पढ़ते हैं तो सेवा कुंज भी है, निधिवन भी है, दामोदर भी है, श्याम सुंदर भी है, ये सब है। क्या बात है। तो इसका मतलब अब धीरे धीरे वृंदावन पूरा कंकड़ का बन जाएगा और थोड़ा गर्मी होगा तो कहीं चल नहीं पाएंगे। चल नहीं पाएंगे। आज भी कितने भगत हैं, हजारों भगत हैं जो गाड़ी से उतरते हैं, चप्पल गाड़ियों में छोड़ देते हैं और वहीं पे वो गाड़ी से उतरते इस पावन भूमि को प्रणाम करते हैं और नंगे पे रज नहीं मिलेगा अब। रज है कहाँ? रज रहेगी कहाँ? रज रहेगी कहाँ? और जब रज ही नहीं रहेगी तो ये लोग यहाँ वृंदावन आते हैं तो ये क्या है? मुक्ति क्या है? गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। क्या बात। जो मुक्ति भी यहाँ ब्रज में, ब्रज रज से मुक्ति हो जाती है। जब यहाँ ब्रज रज ही नहीं रहेगी तो इंसानों की मुक्ति कहाँ से हो जाएगी? इंसान तो यहाँ मुक्ति के लिए वृंदावन आ रहा है। ये वृंदावन पृथ्वी से अलग है, बिल्कुल है। ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आता है। हाँ, ये ब्रह्मा की सृष्टि में वृंदावन नहीं है। ये अभी ये ऑफिसर है, ये लोगों को क्या पता है इनको वृंदावन के बारे में, वृंदावन के महत्व के बारे में, वृंदावन के यहाँ जो मंदिरों की सेवा पूजा होती है उन परंपराओं के बारे में। जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अगर 84 कोष भगवान का शरीर है ना, तो वृंदावन जो है हृदय है भगवान का, इसकी मर्यादा रखनी चाहिए। अगर आप मर्यादा नहीं रखेंगे, मर्यादा खो देंगे, तो भगवान भी फिर आपको क्षमा नहीं करेंगे। सांसद महोदय बंबई से आके यहाँ उन्होंने ब्रजवासियों को कल ये बोल दिया कि जिसको जहाँ जाना है वो जाए, कॉरिडोर तो बनेगा। इधर देखा ना, उन लोगों की तरफ से पक्का है, लेकिन यहाँ आके कोई ब्रजवासियों के साथ बैठकर वार्तालाप अभी तक नहीं हुआ है। और जो मीटिंग जो उनका समिति है उसमें भी कोई भी एक भी ब्रजवासी नहीं है। तो क्या इन लोग ब्रज की महिमा को समझ पाएंगे और क्या इन लोग ब्रजवासियों के हित के लिए कार्य कर पाएंगे? और यदि बिहार जी से ब्रजवासी ही रूट के बाहर चले जाए तो क्या बिहार जी के मंदिर में रह पाएंगे? ये सवाल आपके साथ है। और आप सब इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा ताकि जन जन तक जो ब्रजवासियों की भावना पहुंचे और इसके विकल्प में जो आगे के दो हैं वो भी सबके सामने रखा दिया जाए। इतना कहते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? मोहन गोस्वामी। क्या बात है। और आपका शुभ नाम क्या है प्रभु? सुमित मूर्ति वाला। ओके, हम बिहार जी की व्यवस्थापन की बातें करते हैं और यहाँ पर भीड़ की बातें करते हैं और प्रशासन की कुछ व्यवस्था आपको हम दिखाना चाहते हैं। अब पीछे की ओर देखो, यहाँ पर चल क्या रहा है बिहार जी के गली में, दिखा, जूम करो। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सांपों को लेके पकड़ के बैठे हुए हैं और ये बिहार जी की वो गली है जहाँ पर दर्शन के लिए लोग जाते हैं। और आप ये बताइए यहाँ पर क्या दर्शनार्थियों को भीड़ होने की वजह से इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं होता है? बिहार जी में आगे भीड़ होने का कारण क्या है? कुछ इसी चीजों का है। कुछ इन्हीं लोग होते हैं जो आके बीच में बैठ जाते हैं, इन्हीं की वजह से दिकदारी होती है सब कुछ जो होता है। और इनको ही नहीं कह रहे हम, ये प्रशासन की भी एक गलती है कि इन सब की व्यवस्था नहीं करते। भैया राधे राधे। राधे राधे। आप यहाँ पर कैसे बैठे हो? आप ये लेके आज आए बाबूजी हम। आज आए का मतलब क्या है प्रभु? आज आते हैं। बिहार जी की गली है ये, यहाँ पर दर्शन के लिए लोग आते हैं, यहाँ पर भीड़ होता है, जाम होता है। आप लोग यहाँ पर गली में बैठे हो। देखो हम 1 मिनट हम यहाँ बैठे थे, भीड़ हो गई। बाबूजी अपने बच्चों का गुजारा, बच्चों का गुजारा आप बाहर करो ना, थोड़ा उधर जाओ। हमने रोका है, भारी करते हैं साहब, आज पहली बार। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत है, आप यहाँ पर मत रहो, ये प्रशासन की भी बात है। और ये गलियां हैं, अब देखो ये मांगने वाले माता जी लोग बहुत बैठे हुए हैं। ठीक है, आप कमाते हो, बाहर जाके कमाओ जहाँ पर आपकी व्यवस्था बढ़िया से हो, और यहाँ पर गलियों में बैठकर ना करें। ठीक है, ये क्योंकि ये केवल आपके लिए नहीं है, बिहार जी की व्यवस्था के लिए भी है।